हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप बहुत अच्छे होंगे और खूब जम के मेहनत भी कर रहे होंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए। मेहनत खूब करिए लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लीजिए। स्ट्रेस में जो है आपका जो आउटपुट है वो बहुत कम हो जाता है। और हार्ड वर्क करिए, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करिए, बिल्कुल आपको रिजल्ट मिलेगा। और अभी भी जो पेपर आया हुआ है उसमें भी अगर आपने पहले मेहनत करी है, पढ़ाई करिए, अच्छे से सिंसियरली पढ़ाई करिए, प्रॉपरली पढ़ाई करिए, तो आपको क्वेश्चंस हो भी गए होंगे आपसे। थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का या कुछ कॉन्सेप्ट के अगर इशू बच भी जाते हैं तो वो हम लोग अब इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे या आने वाले वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब जो है हम लोग टॉपिक वाइज जो है डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक और एंजॉय करिए आप सब्जेक्ट को। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है ना, मीटर ब्रिज पे बेस्ड है, बिल्कुल एक लाइन दो लाइन लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वायर इज पी क्यू इज 50 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास पी क्यू वायर है, ये जो पी क्यू वायर है इसकी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है ना। शोन इन फाइंड आउट द बैलेंस लेंथ। तो बैलेंस लेंथ यानी कि जहां पर ये गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाए, तो हमें इसमें वी स्टोन ब्रिज लगाना होता है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये x है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि अगर ये बैलेंस्ड होता है तो ये 6/x और इधर का रेजिस्टेंस का रेशियो और इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होता है। तो 4/50 माइनस x, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 6x इक्वल टू 4x। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। तो 30 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं करा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आराम से कर लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल बिल्कुल आसान सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन है और आराम से हो जाएगा। तो देखिए इसका रेशियो 1/2 और इसका रेशियो भी 1/2, ये 2/4 और 1/2 की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो इसका जरा सर्किट बना ले हम लोग। तो सर्किट कुछ ऐसा बना सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसका एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हटा दिया, और यहाँ से बैटरी लगा दी है और एक ये रेजिस्टेंस और लगा हुआ। ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 4 ओम। ये कितना है, 4 ओम का, ठीक है। तो बताइए ये दोनों सीरीज में, तो ये कितना हो गया, 3। अब इसको हम बनाए तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 ओम हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कितना हो गया, 6 ओम हो गया। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/3 और 1/6 इक्वल टू 1/r, तो हमें मिलेगा 2। तो 2 ओम आ जाएगा ये। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है। और इसमें अगर इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम अगर ऐड कर दें, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 1, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 3 ओम का आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 9 वोल्ट का। तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। हमें यहां से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9/3। तो 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। आपसे देखिए पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा ये गया है कि जो बाहर का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे। ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट केवल ये वाला है, इसमें ये इंक्लूड नहीं है, केवल ये वाला। और इसका रेजिस्टेंस कितना था, कितना था, 2 ओम था। तो इस 2 ओम के अक्रॉस कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, 1 मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो बस आगे आंसर हमारा है H इक्वल टू कितना था, आई स्क्वायर आर इंटू टी। करंट कितनी फ्लो कर रही है, 3 एम्पियर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर कितना था, 2, और टी की वैल्यू कितनी है, 60। तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 60, इसको सॉल्व करेंगे तो 1080 जूल आंसर आ जाएगा। तो 1080 जूल आंसर आ जाता है। बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये इतना इजी फॉर्मूला H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस ध्यान रखिए मिनट दिया है तो उसको आप सेकंड्स में SI यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लीजिए। सो देखते हैं स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखिए मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन है और बिल्कुल इजीली हो जाएगा हम लोग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो क्वेश्चन पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर करते हैं। तो ये कह रहे हैं 1 मीटर ब्रिज है, तो यानी कि पूरी लेंथ जो है वायर की, हमारी ये जो पूरी लेंथ है इस वायर की जो पूरी लेंथ है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि 2 ओम और ये 3 ओम है, तो मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ सपोज कर लीजिए x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 माइनस एक्स हो जाएगी। अब ये बैलेंस है, गैल्वेनोमीटर जो है उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, यानी 2/x की वैल्यू जो है वो 3/100 माइनस एक्स के बराबर होगी। बिल्कुल हमें आराम से पता है ये बात। तो ये 2/x की वैल्यू हमारे पास 3/100 माइनस एक्स के बराबर होगी। इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हमें यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा देख लेते हैं x कितना आएगा, तो ये 200 माइनस 2x इक्वल टू 3x, तो 200 की वैल्यू 5x के बराबर आ गई। कितनी आ गई 5x के बराबर आ गई ये वैल्यू, 200 इक्वल टू 5x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता लग गया कि अभी ये कहां पर है 40 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं यहां पर कि इस वाले वायर के अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस देखिए लिखा है द 3 ओम अननोन रेजिस्टेंस ऑफ R इज कनेक्टेड पैरेलल। अब बताइए इसके अक्रॉस हमने एक R रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर दिया। तो जब भी हम पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो टोटल ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो देखा जाए इस पूरे की वैल्यू अगर कम हो गई है तो ये जो पॉइंट है P, इसको फर्दर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ना फ्लो करे उसके लिए किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। किस साइड, रेजिस्टेंस कम हो गया तो लेंथ भी कम हो जानी चाहिए, तो इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे हम इसको। और ये लेंथ हमें दी हुई है, कितना शिफ्ट करा है आपने, शिफ्टेड बाय लिखा है, देखिए 2 नहीं लिखा है, बाय लिखा है, बाय का मतलब है डिफरेंस 22.5। तो इधर से कितनी लेंथ हो गई 40 ये पहले थी और 22.5 आपने शिफ्ट कर दिया, तो अब लेंथ कितनी हो गई 20 प्लस 22.5, तो ये हो गया 62.5 ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस साइड की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 62.5 और इस साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37.5। आप इसको ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा, देख लीजिए ये 100 आ रहा होगा, यहाँ से 100 आ गया। तो अब क्या कर रहा है हमें इसका रेजिस्टेंस लिखना है, तो ये लिखेंगे आप 2 डिवाइडेड बाय 62.5, ठीक है ना, ये 2 डिवाइडेड बाय इसी की लेंथ लिख दी। इधर आ जाते हैं, इधर आप क्या लिखेंगे, ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/r, तो ये 1/r डैश आ जाएगा आपके पास, इसको लिखेंगे तो ये 3r अपॉन r प्लस 3 आ जाएगा, तो ये r डैश की वैल्यू आ गई, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3r अपॉन 3 प्लस r डिवाइडेड बाय 37.5, ठीक है, ये 37.5 आ गया। इसको हम लोग बस सॉल्व कर ले, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये लगभग 3 से आ जाता है, डिवाइड करेंगे आप इसको और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 6 इक्वल टू 5, ये 15r डिवाइडेड बाय 3 प्लस r हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लें, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक बन रही, कुछ नहीं बन रही, सिंपल सी क्वेश्चन बनती है और सॉल्व हो जाता है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 18 प्लस 6r इक्वल टू 15r, 6r आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9r, है ना, 9r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू 2 ओम आ गई। तो देखिए 2 ओम इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। तो बिल्कुल आसान सा है, कैलकुलेशन भी इजी है और आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हो रहे सारे प्रॉब्लम इजीली, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस। सो बच्चों देखिए ये वाला सवाल कितना आसान सवाल है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, हम लोग थ्योरी में ही पढ़ते हैं। मैक्सिमम पावर थ्योरम पूछी गई है, तो हमें देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले। मैक्सिमम पावर हमें मालूम है तभी होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होगा मैक्सिमम पावर यूज करते हैं हम लोग, वो हम लोग ने थ्योरी पढ़ी है उसकी कि कैसे वो आती है, तो डिफरेंशिएट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बताइए ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसकी और इसकी वैल्यू जब सेम हो जाएगी तो मैक्सिमम करंट इसमें प्रोड्यूस होगी, मैक्सिमम पावर जनरेट होगा। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, आ गया दिख ही रहा है आपको, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। कुछ सॉल्व नहीं करना, ये थ्योरी का ही पार्ट है, हमें मालूम है कि मैक्सिमम पावर कैपिटल R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के जब बराबर होता है तब हो जाती है। सो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल, आसान सा क्वेश्चन है। ये गैल्वेनोमीटर जो है जब हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो देख लेते हैं द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एट फुल स्केल करंट IG 1 मिली एम्पियर। तो अगर गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रही है फुल स्केल के लिए वो 1 मिली एम्पियर की है, उसमें कितना हम शंट रेजिस्टेंस लगा दें कि जो रेंज है वो 5 मिली एम्पियर हो जाए, यानी 1 मिली एम्पियर की जगह अब हम 5 मिली एम्पियर भी मेजर कर सकें। तो इसका थोड़ा अगर हम लोग डायग्राम बनाए, यहाँ पर आप देखोगे इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग कि एक रेजिस्टेंस हम लोग ने लगा दिया R और यहाँ पर हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर जो कि था, इसी तरह से शंट कर दिया, शंट यानी एक पैरेलल में वायर लगा दिया, और यहाँ से जो करंट आ रही है यहाँ से पूरा ये सर्किट इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से बना हुआ है, ये हमने लगा दिया। तो यहाँ से करंट कितनी आ रही है, कितनी आ जाए करंट, जो करंट मेजर करनी है वो कितनी आ जाए 5 मिली एम्पियर। लेकिन गैल्वेनोमीटर से कितनी पास करे, गैल्वेनोमीटर केवल 1 मिली एम्पियर ही मेजर करेगा, तो इससे पास कर जाए 1 मिली एम्पियर, तो 1 यहाँ से पास करी तो यहाँ से कितनी पास करेगी 4 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय R, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और ये कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय G, और G की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 100, तो ये 4R इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 25 ओम। तो जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा 25 ओम का। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप हो जाए। चलिए अगला सवाल भी हम लोग करते हैं, बिल्कुल इजी सा वो भी है। ये देखिए मीटर ब्रिज का है। In case of meter bridge experiment, the balance point for 2 and 3 is L, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि जो मीटर ब्रिज की जो टोटल लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, तो अगर एक के लिए L है तो दूसरे के लिए 100 माइनस L हो जाएगी। तो इस पहली वाली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 2/3 की वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो L हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 2L इक्वल टू 3L, तो ये 200 इज इक्वल टू 5L, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, तो L जो है वो 40 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया पहले स्टेटमेंट से। अब दूसरा देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये, एंड फॉर x ओम और 3 ओम के लिए ये कितनी है L प्लस 10। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहे हैं कि x/3, ठीक है ना, इसके लिए कितनी है, ये कितनी है L प्लस 10। तो बताइए टोटल लेंथ तो 100 ही सेंटीमीटर है, तो 100 टोटल थी और ये लेंथ ऑलरेडी x के अक्रॉस है, तो माइनस ऑफ L प्लस 10 लिख दें, बस यही तो करेंगे। तो आप बताइए L की वैल्यू जरा पुट कर दीजिए, L की वैल्यू 40 पुट करेंगे आप, तो ये 40 प्लस 50 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 50, और नीचे कितना आ रहा है 100 माइनस 50, तो ये भी कितना आ गया 50, तो ये 50/50 का वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 1, तो x/3 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो x कितना आ गया यहाँ से 3 ओम आ गया। तो बिल्कुल आसान सा इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए भी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाला सवाल हम लोग, आसान सा सवाल है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, थोड़ा सा समझ के करेंगे तो हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए हम लोग के लिए। तो क्वेश्चन थोड़ा आप जरा देखिए इसमें, तो इसमें कह रहे हैं और पढ़ लेते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, पहले नहीं करा गया, अभी तो ये आर 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 सब लगे हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, तो अगर ये सभी आर लगे हुए हैं तो हमें बाय सिमेट्री का पता है कि उसके हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो हमें ये पता है कि इनमें जो करंट होगी इधर और इधर सेम जाएगी, ठीक है ना। इसके अक्रॉस पूरा कितना होगा, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है। तो आप ये हमें बताओ, पहले केस में हम लोग ये लिख सकते हैं, इस केस में अगर ये वाला इसको हम 0 पोटेंशियल लिख लें और इसको हम यहाँ पे 40 लिख लें तो ये भी 40 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से करंट जा रही है तो इसका पोटेंशियल अभी 20 है तो ये 20 हो जाएगा, बी वाले का भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसका भी इनिशियली 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए 40 फिर ये 20 का ड्रॉप हो गया, फिर 20 का ड्रॉप हो गया, और ये 0, ये हम लोग बड़े आराम से कर लेते हैं, थोड़ा भी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो ये 20 वोल्ट आ गया और बी पॉइंट भी हमें बस 20 वोल्ट का पता लग गया। इस साइड कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज्ड बाय 10%। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमने कितनी कर दी, प्लस R/10 और कर दी। R रेजिस्टेंस है 10% कितना हो गया, R/10 हमने इसमें और इंक्रीज कर दिया। तो बताइए ये वाला जो हिस्सा है, अभी भी ये वाला जो हिस्सा है तो बैटरी के साथ 40 वोल्ट से ही कनेक्टेड है,
तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है, जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है अभी जो हमने ऐसे लिखा है वो कितना है, 20 वोल्ट का है। इतना समझ में आ गया। लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो गया है इस पूरे का, तो इसमें करंट भी चेंज हो जाएगी और अब पोटेंशियल भी नया आएगा कुछ। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता है वो कितना है, 20 वोल्ट। तो ये बी पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो बाद में अब हम ए निकालेंगे और फिर ये बाद में 20 वोल्ट माइनस कर देंगे। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जरा ये वाला हिस्सा देख लेते हैं। तो आप बताइए, ये रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस फिर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R बाय 10, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 11R बाय 10, और ये एक R और लगा हुआ है सीरीज में, तो जो टोटल R डैश आ गया 11R बाय 10 प्लस R आप करेंगे तो ये वैल्यू आ गई R डैश की, आ गई कितनी, 21R बाय 10। तो इस पूरे का जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, इस पूरे का जो रेजिस्टेंस आ गया है किसका, इस वाले हिस्से का, इस वाले का जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया वो कितना आ गया है, कितना आ गया, 21R बाय 10। कब, जब ये हमने इंक्रीज कर दिया था 10%। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40 वोल्ट का। तो हम यहां से ये फाइंड कर लें कि इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी अमाउंट की करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। तो मान लेते हैं आई अमाउंट की करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो हम यूज करेंगे V इक्वल टू आई आर। V 40 दिया हुआ है, I हमें फाइंड करना है और R की वैल्यू लिख लेंगे 21R बाय 10। I की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, कितनी मिल गई, 400 डिवाइडेड बाय 21R। इतनी करंट यहाँ से क्या हो रही है, पास कर रही है, ठीक है। तो ये हम हटा दे रहे, इसको भी हटा दे रहे। कितनी करंट पास कर रही है यहाँ से, इतनी करंट पास कर रही है। अब देखना ये करंट जो है वो यहाँ से पास कर रही है, इसकी वैल्यू एक्चुअली में कितनी हो गई, R डैश की वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी हो गई थी, 11R बाय 10, है ना, और ये R। तो इसमें से भी करंट इतनी फ्लो करेगी और इस वाले हिस्से से भी इतनी ही करंट फ्लो करेगी। तो बताइए इसका पोटेंशियल हम लोग ने पहले 0 लिखा था भाई, ये हमने 0 लिखा था, ये 40 तो ये 20 आ गया था, लेकिन ये तो अभी भी 0 ही है, इस बैटरी से कनेक्टेड है। तो अगर हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले, वैसे तो आप इसके अक्रॉस भी निकाल सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, लेकिन इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ले तो ये कितना हो जाएगा, VA माइनस VD की वैल्यू, VA माइनस VD की वैल्यू, VA माइनस VD की वैल्यू I इंटू R के बराबर आ जाएगी। बताइए कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, VA माइनस VD क्या करेंगे, VA माइनस VD, VA माइनस VD की वैल्यू किसके बराबर होगी, I इंटू R के बराबर होगी, क्योंकि हम केवल इसी हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, R, और D का पोटेंशियल कितना है, 0। तो ये एक्चुअली में VA ही हमें मिल जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय कितना था, 21R, 400 डिवाइडेड बाय 21R, और ये आपने R से मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसिल हो गया, तो 400 डिवाइडेड बाय 21 आ गया। तो पोटेंशियल हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 21 आ गया, किसका, ए पॉइंट का, ठीक है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता लग गया। बी का हमें पता था, बी का क्या पता था, 20, देख लीजिए लिखा हमने ऊपर, देखिए यहाँ पे लिख दिया था, पहले डिस्कस किया था 20। बस अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग दोनों को, इसको बस हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना, माइनस कर देना है, मॉड लगा हुआ था तो आपको VA जो भी पॉजिटिव है वो लिख देना, तो VA माइनस VB लिखना है आपको, ये तो लिखना है। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 20, सॉल्व कर लेंगे, इसका मॉड लगा दीजिए, तो ये 400 माइनस 420 डिवाइडेड बाय 21, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 21। तो 20 डिवाइडेड बाय 21 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं है, तो है, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी वाला हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल आराम से हो जाता है क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं है। आप अगर इजी नहीं कह रहे तो मॉडरेट कह दीजिए इसे। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टॉपिक से रिलेटेड है, अगर उसमें हम सब टॉपिक में बात करें। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दोनों में एमीटर लगा हुआ है, और कह रहे हैं कि जो रीडिंग है करंट की वो दोनों में सेम होगी। आपको ये R की वैल्यू बतानी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो कि इन दोनों में रीडिंग सेम है। अरेंजमेंट अलग अलग है, इसमें सीरीज में लगा है और इसमें सेल पैरेलल में लगा हुआ है, बस इतना सी बात है। तो अगर ये पहले वाले की बात हम करें तो इसमें करंट कितनी आएगी, करंट आएगी, दोनों का EMF मिलके 2E हो जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R और ये 6, ये सारे सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2R + 6। ये हमने फर्स्ट वाले के लिए लिख दिया। अब आ जाते हैं सेकंड वाले के लिए जरा।
तो सेकंड वाले के लिए अगर आप देखें तो सेकंड वाले के लिए कितना होगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं, पैरेलल में, और ये भी पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसमें ईएमएफ हो जाएगा ई, और ये दोनों पैरेलल में लगे हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2, 1/R R/2, तो ये हो गया R/2, और ये इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, तो ये हो गया 6। वो कह रहे हैं कि ये दोनों करंट कैसी हैं, सेम है, तो ये आप दोनों करंट सेम है, तो ये 2E डिवाइडेड बाय 2R प्लस 6 इक्वल टू E R/2 प्लस 6 कर दीजिए। सॉल्व करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या कर लें, इसमें अब एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये वैल्यू हो गई 2E डिवाइडेड बाय 2R प्लस 6 इक्वल टू, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये 2E, ये वैल्यू हो जाएगी R प्लस 12, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आपको R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम आ गई। तो ये हमारा R की वैल्यू कितनी आ गई, 6 ओम के बराबर आ गई। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये थ्योरी में, बहुत बेसिक थ्योरी में हम लोग आराम से इसको करते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं ये वाला सवाल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसमें केवल फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन भी ऐसा दिया है कि जो सॉल्व हो जाता है, सब कैंसिल हो जाता है और हमारे पास सिंपल सा एक आंसर आ जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। अ ट्यूब कैरीज 1.6 एम्पियर करंट हैविंग द लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर गिवन है। ये याद रखिए, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यूनिट का बहुत हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ये यूनिट आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट अप्लाइड एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी गिवन है एंड मोबिलिटी हमें इसकी पता करनी है। तो देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है I इक्वल टू NEAVD। ये I करंट है, N डेंसिटी है जो ये दी हुई है, E 1.6 10 की पावर -19, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, ये हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं म्यू इंटू ई। ये मोबिलिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ई कैसे डिफाइन करते हैं, ई की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, ये तीनों चीजें हमें पता है। ई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डी, और वीडी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट दिया हुआ है और जो ट्यूब की लेंथ है वो भी 2 मीटर दी हुई है, तो ये आप 2 रखेंगे, ये भी 2 रखेंगे, तो आपके पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ई की वैल्यू 1 आ गई तो वीडी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू के बराबर आ गई। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे, म्यू, यानी कि मोबिलिटी आई अपॉन एन ई ए, बस ये लिखना है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आई 1.6, एन की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 28, ई 1.6 10 की पावर -19, और एरिया दिया है देखिए आपको 0.2, तो 0.2 आपने ये लिखा, और मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 1 मिलीमीटर जो है वो 10 की पावर -3 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये 10 की पावर -6 हो गया। सॉल्व करके देखते हैं, देखिए कितनी आसानी से हो जाएगा सॉल्व, कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ से ये 0.2 और ये 5, तो ये मिलके 1 हो गए, ये 1.6 कैंसिल हो गए, ये 10 की पावर -3 और ये मिलके कितने हो गए 10 की पावर -25, और ये 10 की पावर, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन 10 की पावर 3, तो ये आंसर आ गया 10 की पावर -3। तो आपसे पूछा है अल्फा कितना है, अल्फा है अल्फा इंटू 10 की पावर -3, तो बताइए कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो 1 इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आंसर। तो देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला ही लगाना है और कैलकुलेशन भी होता चला जा रहा है बिल्कुल आराम से।